हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम संज्ञा के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने संज्ञा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। संज्ञा के टॉप 10 क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, पटवारी आदि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अच्छे से देखना, नोट डाउन भी करके चलना। पिछले साल क्या क्या पूछा गया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, देश को हानि जयचंदों से होती है। रेखांकित में संज्ञा है। देश को हानि जयचंदों से होती है। कौन सी संज्ञा बताना आपको। जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे जयचंदों का मतलब हो गया धोखेबाजों से होती है, जो धोखा देते हैं। तो धोखेबाज यहाँ पे हो गया जातिवाचक संज्ञा, जो किसी पूरी जाति का बोध करा रही है। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने सही हुए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, समुदायवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। धोखा में कौन सी संज्ञा है बताओ। तो दोस्तों धोखा जो हमें दिखता नहीं है, केवल महसूस कर सकते हैं कि धोखा दिया गया है, तो धोखा में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है दोस्तों, कोयला में संज्ञा है। कोयला में कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। दोस्तों अनेक प्रकार के कोयले होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट, तो ये जाति का बोध कराते हैं। तो कोयला में यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का शब्द में जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़का यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की, कौन सी बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से लड़कपन बन जाएगी। जैसे मित्र में प्रत्यय जोड़ने से मित्रता, पशु में पशुता, आदमी में आदमियत, चिकित्सक में चिकित्सा, चोर में चोरी, तरुण में तरुणाई, पुरुष में पुरुषत्व और मर्द में मर्दानगी। इस तरह से बनेगी। ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। प्रत्यय जोड़ने के बाद यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। नोट डाउन करना, अच्छे से देख कर चलना। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है। आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। महाभारत, राजभवन, ब्रह्मपुत्र, ताजमहल। तो दोस्तों महाभारत एक ही है व्यक्तिवाचक संज्ञा, राजभवन, ब्रह्मपुत्र भी एक ही है, ताजमहल भी आपको पता है एक ही है। तो राजभवन तो काफ़ी राजभवन है, तो राजभवन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी, ना कि व्यक्तिवाचक। तो राजभवन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी, विशेषण हम एडजेक्टिव को बोलते हैं, विशेषण भी हम आगे जाकर करेंगे। तो विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विदुषी, विधाता, विद्वत्ता या वरदान, कौन सी है। तो यहाँ पे विद्वत्ता हो जाएगा। विशेषण से जो भाववाचक संज्ञा बनती है तद्धित प्रत्यय लगाकर, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बूढ़ा तो बुढ़ापा, चतुर चतुरता, मीठा मिठास, मधुर मधुरता, कंजूस कंजूसी, गरीब गरीबी, धीर धीर का धैर्य या धीरज, ये भाववाचक संज्ञा बनती हैं। ये सारे विशेषण हैं और इन विशेषण से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनती हैं। इनको भी नोट डाउन करना और अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भारत, लड़का, कायर, मित्रता। आपको बताना इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भारत, लड़का, कायर या मित्रता। तो दोस्तों यहाँ पे मित्रता होगी, क्योंकि मित्रता को आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो मित्रता यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। तो मित्रता इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। समता, ममता, बड़प्पन या लड़कपन, कौन सी है। सर्वनाम भी हम आगे टॉपिक करके चलेंगे। वैसे संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, आगे और अच्छे से करके चलेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ममता। ममता इसका आंसर होगा। सर्वनाम से दोस्तों तद्धित प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे अपना का अपनापन, सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार, मम का ममता या ममत्व, इस तरह से बनती हैं। 9वां प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है।
आपको इनमें से बताना है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मुझ अंधे सूरदास को रास्ता दिखाओ, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं है, कि यहाँ पे सूरदास तो जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक होगी। नेताजी ने देश को आज़ाद करने के लिए फौज गठित की थी। नेताजी, और नेताजी का मतलब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस से हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वह तो अपने घर का विभीषण है, तो विभीषण का मतलब हो गया जो घर के भेद बताता हो, तो ये भी जाति के रूप में आ जाएगा। द है, यह लड़का एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये भी जाति का बोध कराता है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मिठास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों मिठास को आप महसूस कर सकते हो, तो मिठास यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा। तो ये संज्ञा के 10 प्रश्न हो गए। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम पर मैं आपको ये 10 प्रश्न है, इनकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपने डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।